मैं सुमित आपके पास आऊंगा, वो इंडिया और चाइना से जुड़ी जो बड़ी खबर है मैं चाहूंगा आप उस पर आएगा। अच्छा सुशांत सर आप बोलिए कुछ, फिर मैं सुमित आपके पास आता हूं। सुशांत सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? यार मैं ये ऐड करना चाहता हूं कि देखिए जो नेशविल में हमला हुआ उसको ईरान या इराक या जो मध्य पूर्व एशिया है वहां पर के साथ लिंक करना मेरे ख्याल दुरुस्त इसलिए भी नहीं है क्योंकि अब इराक के अंदर जो अमेरिका को टारगेट किया जाता है या उस खित्ते में जो अमेरिका को टारगेट किया जाता है वो उस खित्ते के डायनेमिक्स के तहत होता है। ईरान या तो बहुत ही बड़ी हिमाकत करेगा कि अगर कोई आतंकी हमला अमेरिका के अंदर करे, क्योंकि उसका मतलब ये है, और इराक की जो हुकूमत, ईरान की जो हुकूमत है अभी, वो ये नहीं चाहती कि अमेरिका के साथ कोई खुला युद्ध उनका शुरू हो जाए। लेकिन अगर नेशविल में ईरान के हाथ पाए गए तो ऑब्वियसली ये युद्ध शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल वो हिमाकत नहीं करेंगे। वो एक नहीं, चीज तो है कि इराक मनीष मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं सर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। हमारे साथ मनीष झा हैं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। अभी आऊंगा आपसे और बात करेंगे इस पर। मनीष, तो फिर ये महज इत्तेफाक है क्या जब एक दिन दो दोस्तों के ऊपर एक साथ हमला होता है, एक तरफ अमेरिका दूसरी तरफ इजराइल? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि ये दोनों दोस्त ऐसे हैं जहां पर कि इनके लगातार इस तरह की चुनौतियों का इन पर सामना करना पड़ता है। और वही हुआ भी एक तरफ है इजराइल में, जहां पैलेस्टाइन का अगर आप देखें तो मुझे लगता है खैर वो इसलिए भी है कि इजराइल का जिस तरह से दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बन रहे हैं, तो हमास का एक फ्रस्ट्रेशन भी है यहाँ पर, क्योंकि उन्हें अब लगता है कि इजराइल को अब दुनिया में और भी अधिक मान्यता मिल रही है। लेकिन लौटकर अगर आप अमेरिकी ब्लास्ट के बारे में करें तो देखिए इसमें कहीं कोई हमेशा यहां पर कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि उस वैन में बैठे व्यक्ति को अचानक क्रिसमस में जो है वो प्रभु यीशु याद आए और उन्होंने कहना शुरू किया कि ठीक है अब हम ब्लास्ट नहीं करेंगे, और इसलिए वो लोगों से कह रहे हैं कि यहां ब्लास्ट होने वाला, आप लोग इवैक्यूएट हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दरअसल वैन के भीतर से अगर ये आवाज आई है तो इसका एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि जिस तरह से उस वैन के चारों तरफ वहां की पुलिस ने उसे घेर रखा था, बॉम्ब स्क्वाड की एजेंसी बढ़ रही थी, तो हो सकता है जब उन्हें लगा कि उनका प्लान फेल हो रहा है तो ऐसी स्थिति में पुलिस पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने स्पीकर से यह कहा होगा कि आप लोग हटिए, यहां बम है या विस्फोटक है। क्योंकि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर अगर उस वैन से वहां पर वो लोग पहुंचे थे तो कतई वो क्रिसमस मनाने नहीं पहुंचे थे, बल्कि क्रिसमस में पूरी दुनिया में या अमेरिका में मातम फैलाने। तो फिर एक सवाल मैं यहां पर लेकर जाऊंगा अब अशोक सर के पास। मैं सुमित आपके पास आ रहा हूं, वो सर आ रहा हूं सर। सुशांत सर, अच्छा आप बोलिए, आप अपनी बात ऐड कीजिए, फिर मैं आ रहा हूं अशोक सर के पास। बोलिए सुशांत सर बोलिए। यार देखिए नेशविल जो जगह है ना वो अमेरिका का कंट्री म्यूजिक का कैपिटल है। वहां पर बहुत सारे पर्यटक सिर्फ कंट्री म्यूजिक सुनने जाते हैं, और जिस एरिया में ये विस्फोट हुआ है वहां पर बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से बहुत बड़े बड़े महान कलाकार निकले हैं। वहां पर अगर आप कभी शाम में चले जाएं तो वो स्ट्रीट्स भरी हुई होती है, और शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आजकल क्या हालत है, लेकिन अगर क्रिसमस का माहौल है तो हो सकता है कि वहां पर पर्यटक भी होंगे और खूब भीड़ भी होती शाम में। तो अगर मारने का मतलब होता तो सुबह 4 बजे या 3 बजे वो ला करके वहां पर वाहन खड़ा ना करते ताकि अगले दिन रात में विस्फोट करें, वो सीधा वाहन लेके आते और बीचों बीच में इतनी मात्रा में एक्सप्लोसिव, जितनी एक्सप्लोसिव से हमने देखा कि दिल्ली हाईकोर्ट में कितने लोग मारे गए थे, ये भी तो एक बात है। नहीं भाई, बट अगर आप मारना चाहें तो आप उस समय फिर विस्फोट करेंगे ना जब वहां पर भीड़ भाड़ होगी। आप सुबह 6 बजे तो नहीं करेंगे ना विस्फोट उसका। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं मैं केके सर को एक बार इसमें बीच में लाना चाहता हूं, फिर आता हूं आप लोगों के पास। केके सर कुछ ऐड करना चाहते हैं? केके सर जल्दी से। देखिए जो सैरिन साहब कह रहे हैं उनका विश्लेषण बहुत हद तक सही है अपने हिसाब से, मगर जो बातें हैं तो देखिए क्या कब हुआ है ब्लास्ट मॉर्निंग में हुआ है और वो गाड़ी पहुंची है 1:30 बजे। और आपको पता होगा चर्च की कार्रवाइयां जनरली मिडनाइट के बाद होती हैं, और ऐसा नहीं कि उनका ये अंदेशा नहीं होगा क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड है। वहां ह्यूमन फ्लैश का ट्रेसेस मिला है, मगर कोई ऐसा उनको चीजें नहीं मिली है कि ये कहें कि उसके अंदर आदमी थे। ये प्री रिकॉर्डेड है, तो देखिए उनकी मनसा साफ है। वो देखिए सर एक बात समझ में आती है के सर, आप सभी लोगों से जो मुझे समझ में आता है वही समझ में आता है। एक अमेरिका की इमेज पे बहुत बड़ा डेंट है ये धमाका। अब ये टेरर अटैक है अमेरिका के अंदर से है, ये बात विश्लेषण की है। लेकिन अशोक सर, जिस तरह से 9/11 के बाद अमेरिका ने अपने आप को इनविंसिबल रखा था, क्या ये उस इमेज को डेंट नहीं कर रहा है धमाका? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो गौरव, बिल्कुल आप ये इसकी इमेज को डेंट करता है, क्योंकि जो उन्होंने सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी बनाई थी, बाहर से आने वाले अंदर कितनी रोक रुकावट लगी थी,
तो उसके लिए तो बिल्कुल उसके ऊपर एक ही धब्बा लगता है। इसीलिए देखिए गौरव, मैं कह रहा था शुरू से, जो ये एक सिंबॉलिक अटैक था, ये एक मैसेज था जो हम आपके विरुद्ध ये कुछ कर सकते हैं। और मेरा विचार है जो ये मैसेज है आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो हमारे पास इतनी शक्ति है। और देखिए ठीक है, आप ईरान के साथ नहीं मिलाना चाहें, परंतु मैं चाहूंगा, क्योंकि ईरान ऐसा ग्राउंड वर्क ले करना चाहता है, संदेश देना चाहता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको भी बहुत जरूरत है ईरान को जो वाली न्यूक्लियर डील फिर से रीइंस्टेट हो जाए। ठीक बात है। बाइडेन साहब ने भी कहा है। और अब ये चुनौती डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं है, अब ये चुनौती जो बाइडेन के लिए है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है कि अब आने वाले दिनों में इस धमाके के बाद वो क्या पॉलिसीज लेकर आते हैं और क्या वो ऐसा रवैया अपनाते हैं जिससे मैसेज जाए कि ऐसे धमाके बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।